जय श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं और आप सभी के प्यार से ही हम जो है आपके लिए हर रोज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि नकारात्मक ऊर्जा कैसे पकड़ लेती है और उससे बचने के लिए भी आपको उपाय बताएंगे। अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। इस संसार में दो प्रकार की एनर्जी कार्य करती है, सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो किन व्यक्तियों को पकड़ती है, ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं जिनको वो पकड़ लेती है और कैसे शरीर पर आ जाती है और आपके घर में भी कैसे प्रवेश कर जाती है। देखिए, नकारात्मकता जो है वो भी भगवान शिव की है और सकारात्मकता है वो भी भगवान शिव की है, क्योंकि भूतनाथ स्वयं भगवान शिव ही है और आदि शक्ति माँ भवानी माँ कालका मैया है। इसी प्रकार से जब ये दो एनर्जी आपके घर में वास करने लगती है, कैसे? जैसे कि अगर आपके घर में पहले से पूजा पाठ नहीं होती या आपके घर में कोई पूजा पाठ या दीपक या कोई पूजा पद्धति जो है आपके घर में नहीं चलती है, तो नकारात्मकता के लिए बहुत ही सरलता से आपके घर में आना आसान हो जाता है। आपके घर में आपके घर के व्यक्तियों के ऊपर किसी भी प्रकार से पकड़ना 1 मिनट में बहुत सरलता से हो जाता है। जो व्यक्ति नित्य नेम से पूजा याचना तप कुछ नहीं करता, उन व्यक्तियों को नकारात्मकता बहुत आसानी से करती है। जो ऐब करते हैं तामसिक चीजों का, किसी भी प्रकार का गलत, तो उनके शरीर पर रहकर वो पनपती है, उनके शरीर पर रहकर वो हैवी होती है। और नकारात्मकता को पनपाने के लिए हम उसमें खुद अपना योगदान देते हैं। जैसे कि अपने घर के अंदर पूजा पाठ पद्धति को हम बिल्कुल भी लागू नहीं करते, कोई भी नियम नहीं होता हमारा, कोई भी किसी भी प्रकार का, तो हमारे घर में 101% चांस होते हैं कोई भी अभद्र शक्ति का प्रवेश करने का। अगर आपके घर में नित्य नेम से तुलसी पर दीप लगता है, घर में पूजा पद्धति चलती है, लगातार हनुमान चालीसा का पाठ होता है, लगातार आप अपनी घर की अपने देवी देवता, अपने कुल देवता, अपने ग्राम देवता का आप आह्वान करते हो, उनकी पूजा याचना करते हो, तो जो भी नकारात्मकता होती है, चाहे कितनी से बड़ी क्यों ना हो, आपके घर में प्रवेश करने से पहले ये सोचेगी कि वाकई में इसके घर में तो पूजा है। मान लो आपके घर में हवन हो रहा है, पूजा हो रही है, मांगलिक कार्य होते हैं, तो वो उस आपके घर में पनपती नहीं है। अगर और प्रवेश किसके ऊपर कर देती है? जो कि अंदर से मलिन होता है, जो व्यक्ति की सोच भी गंदी होती है, मलिनता होती है, ऐसे शरीर, ऐसे व्यक्ति, ऐसी देहधारी के ऊपर नकारात्मकता अपनी जगह बना लेती है। और जब वो जगह बना लेती है ना, फिर वो आपके घर में नए नए कार्य करती है। जैसे कि आपका बीमार हो जाना, सडनली अचानक से आपकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, शरीर के अंदर कुछ ऐसे हिस्सों में दर्द बना हुआ है, या आधा सीसी सिर का दर्द होना, या शरीर के कंधे भारी रहना, रात को सोते वक्त आपके शरीर पर वजन महसूस होना, आपके घुटनों में परमानेंट ही दर्द होना, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, और आपके नीचे के पार्ट में और अलग अलग प्रकार की दुर्गंध आना और अलग अलग प्रकार के रिएक्शन होना। तो अगर ऐसे सिस्टम होने लग जाते हैं, क्योंकि नकारात्मकता हमारे 9 द्वारों से प्रवेश करती है हमारे शरीर में। सबसे जो अगर जैसे कि हमारे कईयों के पेट में दर्द हो जाता है काफी लंबे समय से। जैसे कि एक भक्त दरबार में आया था, उसकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था, और लेकिन उसका पेट में ऐसा अफारा रहता था, भारी भारी पेट रहता था, बहुत भारी, और जब से कि पेट में दर्द उसका हटता नहीं था, लेकिन वो कुछ खाता भी नहीं था और इतना कोई भोजन कुछ भी नहीं, नॉर्मल। और उसको यहाँ तक कि खिचड़ी पे रहता था वो, रोटी मतलब अन्न तो पचा ही नहीं सकता था, वो अन्न तो पचा ही नहीं सकता था, खिचड़ी मतलब। जब भी वो हमारे साथ मेहंदीपुर बालाजी भी गया तो वो अपना कुकर लेकर ही साथ में गया। वहां पर उसने जो भी है उसने इजाजत मांगी कि प्रेतरा सरकार पे भोजन जो भोग लगता है चावलों का, उसके बाद चावल नहीं बनाते, तो गुरुजी मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं तो खाता ही यही हूँ। तो वहां पर उसने खुद ने अपना भोजन खुद बनाया। तो एक वक्त उसका ये भी था, लेकिन जैसे ही वो पहले गेड़े हमारे साथ बालाजी गया तो उसका साथ इस प्रकार से काफी उसने फील किया चीज को। लेकिन जैसे ही उसने अपने घर में पूजा पद्धति और बालाजी महाराज की पूजा अपने घर में चालू करी और अखंड ज्योत अखंड दीप का दान दिया मेहंदीपुर से आने के बाद अपने घर के अंदर, और हमारे साथ वो जुड़ कर चला।
अचानक ही उसको उस दिन अपने आप ही मन करा कि मैं अन्न खाऊं। रोटी उसने जो है अपना उसकी माता से लेकर उसने रोटी खाई, और रोटी खाकर उसको कोई रिएक्शन नहीं हुआ, उस अन्न से कोई रिएक्शन नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे जैसे कि वो दवाइयाँ खाता था, इतनी दवाइयाँ थी उन्हें, फिर वो रोटी खाई, फिर वो दरबार में आता हमारे पास, तो कहता कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, चमत्कार हो गया है कि मैंने रोटी खाई आधी, मेरे को किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन वो पहले जब रोटी खाता था तो उसको दस्त लग जाते थे। तो ऐसा धीरे 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 वो व्यक्ति जो है अन्न को पचाने लग गया। ये उसके जो अंदर जो यहाँ इस हिस्से में जो थी नकारात्मकता बैठी थी, और धीरे धीरे जब जो धुनी ली, मेहंदीपुर बालाजी गई या साथ में हमारे जुड़कर गई, तो उसकी नकारात्मकता का जो बल है वो क्षीण होने लग गया। और नकारात्मकता हमारे घर में हम खुद ही पनपताते हैं। हम सोचते हैं कि हर चीज का इलाज डॉक्टरी है, ऐसा नहीं होता। कई बार डॉक्टरी इलाज होता है, लेकिन कोई नेगेटिविटी या नकारात्मकता ऊर्जा भी आपके घर में होती है, जिसके कारण आपके शरीर पे वजन आना, शरीर का भारी होना, और शरीर के कई हिस्सों में डिप्रेशन में चले जाना। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केस आए हैं जो लोग डिप्रेशन में भी चले गए, अच्छी फैमिलियों के थे, काफी लंबे समय से अच्छे पढ़े लिखे, और डिप्रेशन उनको पता नहीं किस चीज का है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या का डिप्रेशन है, लेकिन नकारात्मकता के कारण जो घर के अंदर। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आपको इस प्रकार के संकेत रखते हैं कि आपके घर के अंदर भी कोई नकारात्मकता है, तो सबसे पहले अपने आप को बालाजी से जोड़िए, हनुमान जी से जोड़िए। अगर आप अपने आप को हनुमान जी से जोड़ लोगे ना, तो ये सोच लेना कि आपके घर के अंदर नकारात्मकता पनपेगी नहीं, क्योंकि उसको हमने किसी भी प्रकार का बोझ नहीं देना है, उसकी ताकत को नहीं बढ़ाना है। अपने घर के अंदर डेली दादा हनुमान की 10 रुपए की दरखास्त, 10 रुपए लीजिए, 3 लौंग लीजिए, अपने ऊपर से 7 बार वारिए, 7 बार वार कर अपना एक गला बना लीजिए। और बाबा के प्यारे यूट्यूब के नाम से भी हमारा BKP फाउंडेशन ट्रस्ट है, जो भी आपका दिया हुआ होगा ट्रस्ट में जाएगा, और उसमें आप दान पात्र में डालिए। दान पात्र में जैसे ही आपने डाला, दान पात्र में डालते ही उसके बाद जो वो लौंग है उससे आपने तवे पर जला देना है। तवे पर जलाने के बाद उसका चूड़ा कर देना है, उस लौंग का चूड़ा कर देना है, और किसी भी गंदी नाली के अंदर उस लौंग को डाल दीजिए। जो भी नकारात्मकता आपके घर में होगी, 21 दिन का ये कार्य कीजिए, इतना लाभ आपको प्रदान होने लग जाएगा। जो भी भोजन अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे कि या पचा नहीं पा रहे, या कोई दिक्कत रहती है, या डिप्रेशन रहता है, कुछ लोगों को मुयादी बुखार सा रहता है, बदन तपस्सी रहती है शरीर के अंदर, जैसे कि बदन टूटा टूटा सा रहता है, तो ये गंदी चीजों के साथ ही होता है। अगर कोई गंदी चीज आपके शरीर पर रहती है, और अपने मैं तो ये कहूंगा कि ये परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज यही है कि मेहंदीपुर बालाजी से जुड़िए, हनुमान जी से जुड़िए, ताकि भविष्य में कभी भी कोई नकारात्मकता आपके ऊपर हैवी ना हो, कोई गंदी शक्ति आपके ऊपर हैवी ना हो। क्या पता कोई ये नकारात्मकता तो कहीं ना कहीं घर में प्रवेश करी है, और कई बार नकारात्मकता जो होती है तंत्र के तहत भेजी हुई होती है, टारगेट के तहत भेजी होती है, आपको मारने के प्रयास के लिए भेजी होती है, आपके ऊपर मारासन उचाटन कुछ भी प्रक्रिया के तहत भेजी होती है, तो वो अपना लक्ष्य पूरा भी करती है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए गुरु के सानिध्य से बालाजी जाकर अपना इलाज करवाकर आप अपने घर का रक्षा कवच, अपना घेरा खुद भी तैयार कर सकते हो। मैंने वीडियो बनाई है, आप देख लेना चैनल पर, कि स्वयं आप अपना घेरा और स्वयं अपना रक्षा कवच कैसे तैयार कर सकते हो। तो इन चीजों से बचने के लिए, क्योंकि भविष्य में कोई व्यक्ति किस मंशा के लिए बैठा है, किस प्रकार की सोच से बैठा है, कुछ नहीं पता। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।